एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी चक्कर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज़ की जो इंडियन टेलीविज़न पे बहुत अनकन्वेंशनली पब्लिश किया गया है। अनकन्वेंशनली इन टर्म्स ऑफ इंडियन टेलीविज़न या इंडियन ओटीटी भी बोल सकते हैं। एंड दिस हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय one entertainment houses or entertainment channels on YouTube. I will give you more information about this channel and what this channel is about, or कौन चला रहा है इस चैनल को at the end of the video. So you make sure that you keep watching till the end. Don't miss. और आज हम बात करने वाले हैं इसी एंटरटेनमेंट हाउस का फर्स्ट एवर सीरीज दिल को रफू कर ले के बारे में. So दिल को रफू कर ले is the series we are going to talk about today. और फर्स्ट एपिसोड ऑलरेडी आ गया है, फर्स्ट एपिसोड क्लियर हो चुका है. बहुत आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने देख लिया होगा, मैंने भी देखा है. एंड यस, मैंने सोचा लेट्स स्टार्ट रिव्यूइंग. मैंने ट्रेलर जब आया था, आई डिडंट हैव माय यूट्यूब चैनल, सो आई थॉट एपिसोड आ गया है तो एपिसोड से हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एपिसोड से. सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिव्यू, या ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा या बात बोल सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट न्यू सीरीज दिल को रफू कर ले. ठीक है, तो व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट. हाँ, तो आज हम बात करेंगे इस दिल को रफू कर ले के मेन कास्ट के बारे में, द प्रोटैगनिस्ट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, कौन है क्या है, और जो फर्स्ट एपिसोड है कैसे गया, क्या क्या था फर्स्ट एपिसोड में, हाउ द फर्स्ट एपिसोड वेंट, द फ्लो ऑफ द फर्स्ट एपिसोड, and also some of the highlights which I noticed, or I loved some things about this first episode. So I'm going to give you all of that insights, and I will also tell you when these episodes are going to air, so that you can remind yourself, put a reminder for yourself to go and watch it. All right, so तो पहले हम बात करते हैं so the main cast की. जो protagonist है, तो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, और जो हमारी लीड है वो है आयशा खान, और हमारे मेल लीड है करण ग्रोवर. सो ये दोनों हमको मेन रोल में या लीड रोल में दिखाई देंगे. सो द फर्स्ट एपिसोड जैसे एयर होता है, द फर्स्ट थिंग स्टार्ट होता है एक जो हमारे जो हमारे फीमेल लीड है उनके घर से स्टार्ट होता है. सो इट्स अ वेरी हैप्पी सिचुएशन, हैप्पी सीन से स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमारी लीड खुशी से कुछ मिठाई बांट रही है. एंड द सीन प्रोसीड्स, द एपिसोड प्रोसीड्स. तो ये थोड़ी देर के लिए ये हमारी जो फीमेल लीड है या हमारी हीरोइन है उनके घर में थोड़ा सा कुछ शॉट्स लिए गए हैं, उनके बारे में दिखाते हैं, कौन कौन है, क्या क्या है, कैसे थोड़ा बहुत दिखाते हैं. एंड फिर कट टू द मेल लीड्स हाउस. तो मेल लीड के घर पे हमको एक शॉट मिलता है जहाँ पे हमको उनके घर में कौन कौन है वो थोड़ा बहुत दिखता है. वो उनके घर में क्या सीन है, क्या है, कैसे सिचुएशन है, वो कैसे लोग हैं, वो थोड़ा सा समझ आता है. तो अभी बात करते हैं लड़की के घर में कौन है और लड़की के घर में कौन है. सो लड़की के घर में उनकी मामी है, उनकी मामी को दिखाते हैं. एक छोटा सा बच्चा है, कजन भाई है, छोटा सा भाई है, छोटा सा लड़का है, और एक बुआ जी दिखाते हैं. एंड लेटर ऑन द एपिसोड जो हमारी हीरोइन है उनकी बड़ी बहन और उनकी जीजू को इंट्रोड्यूस किया गया है समवेयर मिड ऑफ द एपिसोड. तो ये है फ्रॉम द गर्ल साइड. फ्रॉम द मेन लीड साइड, ऑफकोर्स द मेन लीड, उनकी दादी को दिखाते हैं. टू सिस्टर्स आर शोन एंड मेल इज शोन जो घर का काम करते हैं. तो आई थिंक दैट इज दीज आर द मेन कैरेक्टर्स एज ऑफ नाउ इन एपिसोड 1. ओके, तो अभी घर की या सिचुएशन, इन दोनों की सिचुएशन की बात करें. सो द गर्ल्स साइड इज अ प्रीटी मिडिल क्लास काइंड ऑफ फैमिली शोन, एंड फ्रॉम द बॉयज साइड लुक्स लाइक द बॉयज प्रीटी रिच एंड वेल टू डू काइंड ऑफ फैमिली. तो ये डिफरेंस भी दिखता है. और हमारी जो हीरोइन है अभी उनको इस वाले एपिसोड में मेजरली फोकस दिखाया गया है कि हमारी हीरोइन को लव मैरिज करनी होती है,
और हमारा जो हीरो है उसका कुछ ब्रेकअप हुआ होता है, कुछ एक साल पहले उसका ब्रेकअप हो गया है। तो नाउ द गाय इज़ वेरी डिप्रेस्ड, द गर्ल इज़ वेरी बबली, वेरी हैप्पी। तो वो अपनी दुनिया में है और उसको लव मैरिज करनी है, और लड़के को जो है शादी नहीं करनी है, पर उसकी दादी जो है, उसकी दादी उसको टाइम दिया होता है उसकी दादी ने, तो वो एक साल कंप्लीट हुआ होता है और उसकी दादी नाउ शी इज लाइक तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, एंड नाउ द डील इज कि दादी अभी उसके लिए लड़की ढूंढेगी। So this is the storyline. This is the storyline, and probably this is the storyline on which the whole entire series is going to be based on. How these guys meet and how these guys fall in love and they get married. I think that is the storyline going to be, but मे बी देयर कुड बी सम सरप्राइजेस। तो ये एपिसोड जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो इन द एंड लड़का लड़की तो नहीं मिलते हैं इस एपिसोड में, बट लड़की की जो दादी है लड़की से मिल जाती है और उन्हें वो पसंद आ जाती है। और फिर जो लड़की को जो लव मैरिज करना है उसे, तो उसको एक शौक मिलता है इन द एंड ऑफ द एपिसोड कि उसको एक प्रपोजल आ जाता है शादी के लिए, एंड ऑफ कोर्स उसके घर पे फोर्स कर रहे होते हैं कि अरेंज मैरिज करवा देते हैं। तो ये जो प्रपोजल आता है, तो द एपिसोड एंड्स विद अ शॉक टू आवर हीरोइन कि एक प्रपोजल आ गया है एंड द फैमिली इज लाइक प्रपोजल आया है तो अभी क्या करना है देखते हैं। तो इस तरीके से एपिसोड फ्लो होता है। बहुत अच्छी तरीके से किया गया है, बहुत अच्छी तरीके से सिंपल तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, बहुत क्लीन नीट समझ में आ जाता है। और हाँ, तो अभी देखते हैं सेकेंड एपिसोड में क्या टर्न्स लेते हैं और क्या ट्विस्ट आते हैं। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सेकेंड एपिसोड। तो ये था एपिसोड 1 के बारे में। अभी हम देखते हैं कुछ हाइलाइट्स जो एपिसोड 1 में मुझे पर्सनली फील हुए कि इट्स दे आर द हाइलाइट्स ऑफ द show, and I want to like give you guys my insight on that. So सबसे पहले तो ये जो पूरा सीरीज है जो फील देता है, it gives you this Pakistani drama feels. So if you watch Pakistani dramas, you will know. If you've not watched, really please go and watch Pakistani dramas. There are a few dramas which are brilliant, 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 brilliant. So this particular series, Dil Ko Rafu Kar Le, gives you major Pakistani drama feels, and it just feels so good to see something like this made in India. Hats off to the makers. It just feels so good, so beautiful. Okay. The second highlight of the show for me was it's very subtle as compared to our normal Indian television dramas. It's very subtly done, and it's very calm and composedly execute किया गया है। वो दिखता है, एक ठहराव है जो execution और episode जैसे चल रहा है, एक ठहराव है। It's just so very beautiful, and it's kind of very patiently जाता है। ऐसा बहुत सारा ड्रामा भी नहीं है, बहुत सटल ड्रामा दिखा भी रहे हैं तो वेरी सटल। there's always a thin line, so they've understood that very well and very well executed. The third highlight for me in the episode was there's a very good and fun bond shown between our heroine and her little brother. So I think that's for me is very nice. It's very good. It's very fun to watch. It's like a brother sister bond. That is one. And the last one is there is a song and a dance sequence in the episode where the Dadi sees our heroine and meets our heroine. So song and dance sequence, which is, and I think this song is kind of originally made for this, or maybe it could be a Punjabi song which I'm not aware of. So if you go watch the episode and if you identify the song, please come and comment and let me know if it's a really already existing song or if it's a new song made for this episode or made for this series.
So I'd be really grateful. I would want to know that information. All right. So that was some of my insights on Dil Ko Rafu Kar Le series, which has started airing on YouTube. Now coming to where you can watch it. Where you can watch it. So these episodes of this series is going to air only on YouTube. It's not going to air anywhere else on the official channel of Jiniata Drama. So this is a entertainment channel or entertainment house, which is co-founded between Ravi Dubey and Sargun Mehta. Yes, our very own Ravi Dubey and Sargun Mehta, who've been in the television industry for so long, this last so many years, and they've done amazing work. And this is their new venture, and I think it's wonderful. I'm really looking forward to this. So, Dil Ko Rafu Kar Le airs 2 episodes per week. That is Monday and Wednesday at 8:15 p.m. on YouTube. Guys, don't miss it. Monday and Wednesday. Put a reminder for yourself and go watch it. Monday and Wednesday, 8:15 p.m. on YouTube, official channel Dreamyata Drama. All right. So with that, we come to an end of this video, and I am really looking forward to make more and more content for you guys. Hope and I pray that I'm able to keep this consistently happening and bring you guys more such interesting videos, more such interesting and fun videos. And thank you all for showing all the love on my video and my channel, which is so new. Thank you so much. And yes, we are in December today. As I'm recording this, it's a Christmas day, so Merry Christmas to you all, and hope you all have a great time and keep spreading love. And until next time, bye. See you all.